हेलो फ्रेंड्स, दिस इज डॉक्टर दावर हुसैन। वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल नवोदिक दवाखाना। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब जानते हैं, हमने पिछली वीडियो में बात करी थी हाइपरटेंशन के बारे में, यानी कि हाई ब्लड प्रेशर के बारे में। तो आज हम बात करेंगे लो ब्लड प्रेशर के बारे में कि लो ब्लड प्रेशर क्या है, इसके कॉजेज क्या हैं, इसमें सिम्टम्स क्या आते हैं और इसे कैसे मैनेज करना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड, जैसा कि आप सब जानते हैं, जो नॉर्मल रेंज है हमारे ब्लड प्रेशर की वो है 120/80। तो यही 120 वाली रेंज अगर गिर के 90 पहुंच जाए और 80 वाली रेंज अगर गिर के 60 पहुंच जाए, यानी कि सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर अगर आपका 90 हो जाता है और डायस्टोलिक आपका 60 हो जाता है, तो फिर इसे हम लो ब्लड प्रेशर की कैटेगरी में काउंट करेंगे। तो ये कहीं ना कहीं ऐसी कंडीशन है जो कि काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करती है हमारी लाइफ में। तो इसको 2-3 कैटेगरीज में डिवाइड करा गया है, जिसको हम जल्दी जल्दी मैं बात करूँ तो वीडियो वरना बहुत लंबी हो जाएगी अगर मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में बात करूँगा। तो 3-4 कैटेगरीज हैं, जैसे कि इसमें बेसिकली पहली कैटेगरी मिलती है ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन की। इसमें क्या होता है कि एकदम से जो है बीपी लो हो जाता है, एकदम से बीपी गिर जाता है। तो इसमें ये जनरली हो सकता है डिहाइड्रेशन की वजह से, ठीक है, या फिर सर्टेन मेडिकेशंस की वजह से भी हो जाता है। कुछ ऐसी मेडिसिन होती हैं जो हमें नहीं लेना चाहिए और फिर उस वजह से भी बीपी आपका लो हो जाता है, या फिर प्रेगनेंसी के केसेस में भी ऐसा देखने को मिलता है। तो इसे हम पानी पिलाना चाहिए ऐसे केसेस में और बीपी को मैनेज करने की कोशिश करना चाहिए। दूसरा जो इसमें एक कह सकते हैं टाइप कह लीजिए या फैक्टर है, दूसरा जो टाइप है इसमें हमारा, इसको पोस्ट प्रांडियल हाइपोटेंशन बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि खाने के 1-2 घंटे बाद आपका बीपी एकदम से लो हो जाता है। ये उन पेशेंट्स में होता है जिनको ऑलरेडी हाइपरटेंशन की शिकायत है या फिर ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर है कोई, जिसको हम पार्किंसंस डिजीज, जिसका एक बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल है। इसको आप मैनेज कर सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट डाइट दिलाना है पेशेंट को, कम जो है इनटेक कराना है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट डाइट ही देनी है और पानी का इनटेक बढ़ाना है। तो इस ऐसे इसको मैनेज करा जा सकता है। तीसरा जो बहुत ही कॉमन जो है कह सकते हैं टाइप है, वो है नेचुरली मेडिएटेड हाइपोटेंशन। इसमें क्या होता है कि पेशेंट एकदम खड़े खड़े गिर जाता है। तो यानी कि बहुत ज़्यादा देर तक खड़ा हुआ है, तो अगर पेशेंट एकदम से गिर गया तो वो कहीं ना कहीं ये इसमें आता है। ये जनरली स्कूल असेंबलीज में आपने देखा होगा, बच्चे एकदम से गिर जाते थे। तो वो जैसे कि ये आपका नेचुरली मेडिएटेड हाइपोटेंशन में आता है। ये 3 बेसिकली बेसिक कैटेगरीज हैं जो हमें देखने को मिलती हैं हाइपोटेंशन की, यानी कि लो ब्लड प्रेशर की। अब हम बात करते हैं इसके कॉजेज़ के बारे में कि क्या कॉजेज़ हैं, क्यों ये ब्लड प्रेशर लो हो जाता है। तो कॉजेज़ में बेसिकली पहले तो हमें यही ढूंढना है कि मतलब क्यों हो रहा है। तो जैसे कि अगर आपको ये देखना है कि आपकी कहीं खून की बॉडी में कमी तो नहीं हो रही है, बेसिकली अगर खून की बॉडी में कमी होगी तब भी ब्लड प्रेशर आपका लो होगा। या फिर आपका डाइट का इंटेक कैसा है, अगर आपका डाइट का इंटेक अच्छा नहीं है, आप मान लीजिए लेस न्यूट्रिएंट डाइट ले रहे हैं, न्यूट्रिएंट्स प्रॉपर्ली नहीं ले रहे हैं, सॉल्ट्स प्रॉपर्ली नहीं ले रहे हैं, तो उस केस में भी आपको जो है बीपी लो देखने को मिल सकता है। तीसरा, इसमें अगर आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा कोई सीवियर इन्फेक्शन है या फिर कोई एलर्जिक कंडीशन में भी समटाइम्स बीपी देखने को मिलता है, या फिर हार्मोनल कंडीशन भी समटाइम्स कुछ ऐसी देखने को मिलती हैं जिसमें हमारा ये बीपी लो हो जाता है। तो ये बेसिक बेसिक कुछ कॉजेज़ हैं जिसकी वजह से हमारा बीपी लो हो जाता है। अब हम बात करते हैं सिम्टम्स के बारे में कि सिम्टम्स क्या आते हैं। सिम्टम्स बेसिकली आप सब जानते हैं कि डिजीनेस महसूस होती है, बहुत ज़्यादा वीकनेस होती है बॉडी में, थकावट सी महसूस होती है, रैपिड एंड वीक पल्स देखने को मिल सकती है, ब्रीदिंग पैटर्न में चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। ये सारे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। तो हमने बात करी हाइपोटेंशन के बारे में, यानी कि लो ब्लड प्रेशर के बारे में, वो क्या है, किस किस कंडीशन में होता है, क्या कॉजेज़ हैं, क्या सिम्टम्स हैं, नौसिया भी देखने को मिल सकता है। और अगर यही जो है कंडीशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, यानी कि लो ब्लड प्रेशर, आपका बहुत ज़्यादा ब्लड प्रेशर लो हो जाता है, तो उसमें कन्फ्यूजन की स्टेट में ही पेशेंट जाने लगते हैं, यानी कि उसको फिर कुछ समझ में नहीं आएगा कि मतलब आप अगर उससे बात करोगे तो वो फिर आपको हो सकता है पहचान भी ना पाए। तो ये एक नॉर्मल जो है आपको मैंने सिम्टम्स बताया। हम बात करते हैं इसको मैनेज कैसे करना है। बेसिकली मैनेज करने के लिए हमें कॉज का पता होना बहुत ज़रूरी है हाइपोटेंशन के केसेस में, लो ब्लड प्रेशर के केसेस में, कि अगर आपको लग रहा है कि डिहाइड्रेशन की वजह से हुआ है, पानी की कमी बॉडी में हो रही है, आप उस चीज़ को अगर आपने ध्यान दिया है तो आप सबसे पहले बॉडी में पानी की कमी पूरी करेंगे, तो अपने आप ही जाहिर सी बात है
बीपी आपका मैनेज हो जाएगा। दूसरी, अगर आपने कोई मेडिकेशन ऐसी ले ली है, यानी कि जैसे कि हाइपरटेंसिव ड्रग जो है बहुत ज़्यादा कह सकते हैं जो है डोज में ले ली है, तो उस केस में भी तो उस टाइम पे आपको क्या होगा, वो ड्रग को स्टॉप करना होगा फ़ौरन, और जो है वो फिर लेना सही नहीं रहेगा, वरना फिर आपका बीपी और एकदम से लो हो सकता है। ये 2 चीज़ें मैंने आपको बताई। तीसरा, आपको सॉल्ट का इंटेक बढ़ाना है। अगर आपको रेगुलरली बार बार बीपी लो हो रहा है तो आपको सॉल्ट का इंटेक भी बढ़ाना है। वहाँ पे क्या था, घटाना था, यहाँ पे बढ़ाना है। तीसरी चीज़, आपको अगर एकदम से आपका ब्लड प्रेशर लो हो जाता है तो आप सॉल्ट, जैसे कि नमक शक्कर का पानी लोग पीते हैं, ORS पिलाते हैं, या बहुत सारे सैचेट्स आ रहे हैं जो आप सबको पता है फार्मेसीज में मिलते हैं, उनका हम इस्तेमाल करते हैं। उसी के साथ साथ आपको क्या करना है कि प्रेशर क्रिएट करना है नीचे, यानी कि पैरों के हिस्से में प्रेशर क्रिएट करना है। जैसे कि कैसे, जैसे कि कोई सॉक्स आप ऐसा पहन लें जो बहुत ज़्यादा टाइट हो, तो वो प्रेशर क्रिएट करेगा, तो बीपी को आपके बढ़ाएगा। दूसरी चीज़, अगर आपका ब्लड प्रेशर लो हो रहा है तो फिर आपको अपने लेग्स को क्रॉस करके बैठना है। उससे भी क्या होता है कि जो है ब्लड प्रेशर आपका बढ़ता है, इंक्रीज होता है। ये मैंने बात करी लो ब्लड प्रेशर के बारे में। मैंने आपको बताया कि आप कैसे इसको मैनेज कर सकते हैं, क्या कॉजेज़ हैं, क्या सिम्टम्स हैं और क्यों होता है। तो ये बेसिक बेसिक बात होगी। मेडिसिन मैंने ऑलरेडी, होम्योपैथिक मेडिसिन जो रेमेडीज़ हैं, इस पर मैंने वीडियोस बना रखी हैं, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। बाकी आप अपना टॉपिक मुझे सजेस्ट कर सकते हैं कि आप किन टॉपिक्स पे मुझसे वीडियोस चाहते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्दी ही मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। गुड बाय, टेक केयर।